नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल वीडियो में। मित्रों, जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प कोई नारा नहीं होता। ये एक आंतरिक स्थिति होती है जो व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुकने से मना कर देता है। वही धीरे धीरे सफलता के रास्ते में प्रवेश करता है। हार मान लेना सबसे आसान विकल्प है, लेकिन जीवन उन्हीं को स्वीकार करता है जो थकने के बाद भी रुकते नहीं। दोस्तों, इस वक्त आपकी कुंडली में एक साथ तीन बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। वो परिवर्तन जो चुपचाप आपके जीवन की दहलीज पर आकर खाए। मित्रों, शनिदेव और माता रानी की कृपा से ऐसा समय बन रहा है जिसे देखकर लोग चकित होंगे। ये कोई शोर मचाने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि ऐसा बदलाव होगा जिसे समझने के लिए दृष्टि चाहिए, केवल आंखें नहीं। बहुत से लोग इसे सामान्य संयोग कहकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो भीतर से जुड़े हुए हैं, जो सच्चे भाव से चलते आए हैं, उन्हें तुरंत समझ आ जाएगा कि यह संकेत साधारण नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि अब शनिदेव की दृष्टि सीधे आपके कर्मों पर नहीं, बल्कि आपके जीवन के मार्ग पर पड़ चुकी है। कर्म का सिद्धांत कठोर नहीं है, वो निष्पक्ष है। जो जैसा करता है वही लौट कर आता है। देर से सही, लेकिन आता जरूर है। कई बार लोग अहंकार में ये मान लेते हैं कि उनके कर्मों को कोई देख नहीं रहा, लेकिन समय साक्षी होता है और शनिदेव न्याय के प्रतिनिधि है। अब वो चरण आ रहा है जब संतुलन स्थापित होगा। जिन्होंने धैर्य रखा, जिन्होंने ईमानदारी छोड़ी नहीं, जिन्होंने कठिन समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ा, उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगेंगी। और जिन्होंने अपने स्वार्थ में सीमाएं लांघी, उनके लिए यह समय आत्म मंथन का होगा। यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों से मापने लगे थे। धन आवश्यक है, लेकिन वो साधन है, साध्य नहीं। जब धन ही सब कुछ बन जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। शनिदेव ये याद दिलाते हैं कि स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। यदि आप लंबे समय से उलझनों में थे, यदि प्रयास के बाद भी रास्ते बंद लग रहे थे, तो अब धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी। ये बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन स्थायी होगा। परिवार में जो तनाव था, उसमें शांति का प्रवेश होगा। कामकाज में जो रुकावटें थी, उनके समाधान के संकेत मिलेंगे। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, वहां संवाद की संभावना बनेगी। जो लोग लंबे समय से प्रतीक्षा में थे, उन्हें प्रतीक्षा का कारण समझ आने लगेगा। जीवन में जब चीजें अपने आप सुलझने लगे तो समझ लेना चाहिए कि समय ने करवट ले ली है। अब भाग्य का ताला एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुलेगा। आपको स्वयं अनुभव होगा कि जो काम बार बार अटक जाते थे, वे सहज रूप से पूरे होने लगे हैं। अवसर खुद रास्ता ढूंढकर आने लगेंगे। ये सब किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि कर्म और समय के संतुलन की तरह होगा। शनिदेव का आशीर्वाद यही है: स्थायित्व, स्पष्टता और आगे बढ़ने की शक्ति। अगर आपने धैर्य रखा है तो ये समय आपको निराश नहीं करेगा। जो लोग जीवन में सच्चे संबंध की तलाश में थे, उनके लिए यह समय केवल उम्मीद का नहीं, बल्कि स्पष्टता का भी है। कई बार सही व्यक्ति हमारे जीवन में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम स्वयं भीतर से तैयार नहीं होते। अब परिस्थितियां ये संकेत दे रही है कि जिनके मन में स्थिरता है, जिनकी भावना सच्ची है, उन्हें जीवन साथी मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और अब तक अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाए थे, तो ये समय साहस का है। बात कहने से रिश्ते बनते हैं, और कई बार मौन ही सबसे बड़ी दूरी बन जाता है। इस समय किया गया ईमानदार संवाद सकारात्मक परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी संकेत बदल रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे, तो धीरे धीरे राहत के संकेत मिलेंगे। ये अचानक चमत्कार जैसा नहीं होगा, बल्कि एक क्रमिक सुधार होगा। चिंता कम होगी, मन हल्का होगा और शरीर पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। स्वास्थ्य का संबंध केवल दवाओं से नहीं, मनस्थिति से भी होता है। जब मन संतुलन में आता है तो शरीर स्वयं प्रतिक्रिया देने लगता है। अब कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आप संयोग कहकर टाल देंगे, लेकिन वे साधारण नहीं होंगी। किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संपर्क करना, किसी अटके काम का बिना अधिक प्रयास के पूरा हो जाना, किसी अधूरे विचार का अचानक स्पष्ट हो जाना, ये सब इस बात के संकेत है कि समय आपके पक्ष में सक्रिय हो रहा है। जब जीवन स्वयं रास्ता दिखाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि संघर्ष का चरण समाप्ति की ओर है। ये समय निष्क्रिय रहने का नहीं है। अवसर तभी फल देते हैं जब प्रयास उनके साथ जुड़ता है। यदि आप इस दौर को पहचान लेते हैं और अपने कर्मों में सजगता लाते हैं, तो आगे की दिशा स्थिर और मजबूत होगी। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने आचरण को सही रखना, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। जब ये संतुलन बनता है तो जीवन में अनावश्यक बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं। आने वाले समय में आपको स्वयं अनुभव होगा कि जिन बातों को लेकर मन में शंका रहती थी, वे स्पष्ट होने लगी है। सफलता का अर्थ केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की वापसी भी है। आप जिन चीजों के लिए संघर्ष करते रहे, वे अब सहज लगने लगेंगी। ये वही समय है जब मन के भीतर उठने वाला प्रश्न, क्या मेरी मेहनत का कोई मूल्य है,
अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर परिस्थितियां देने लगेंगी। इस बदलाव को हल्के में ना लें। ये कोई उछाल नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है जो अब आपकी ओर लौट रहा है। धैर्य रखें, सजग रहें और अपने कर्मों की दिशा सही बनाए रखें। जब समय साथ देता है तो वो शोर नहीं करता, बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक जगह पर रख देता है। अब जो परिश्रम आपने किया है उसका परिणाम आपके सामने आने की स्थिति में है। सफलता कोई अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं होती, वो धीरे धीरे पास आती है, और जब आती है तो व्यक्ति स्वयं महसूस करता है कि अब परिस्थितियां उसके विरोध में नहीं रही। इस समय का संकेत यही है कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। इस योग का फल यह होता है कि आप गलत लोगों और गलत परिस्थितियों से खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। जो चीजें आपकी ऊर्जा खींच रही थी, अब उनमें आपकी रुचि खत्म होने लगेगी। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इन सभी योगों का संयुक्त प्रभाव यह है कि आने वाला समय आपके लिए केवल एक अच्छी खबर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। अगले 12 घंटे में मिलने वाली खुशखबरी इन योगों का पहला संकेत मात्र होगी। असली परिवर्तन इसके बाद धीरे धीरे सामने आएगा, जब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का फल अब लगातार मिलने लगा है। दोस्तों, ध्यान रखें, ये शुभ योग तभी पूरी तरह फल देते हैं जब व्यक्ति कृतज्ञता और धैर्य बनाए रखता है। जितना शांत मन, जितनी साफ नियत और जितना विश्वास आप रखेंगे, उतनी ही तेजी से इन योगों का शुभ फल आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। दोस्तों, अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द केवल सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि भीतर उतरकर आपको आने वाले बदलाव के लिए तैयार करते हैं। जब कुंडली में बने शुभ योग पूरी तरह सक्रिय होने वाले होते हैं, उससे ठीक पहले कुछ गुप्त संकेत जीवन में प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत बहुत हल्के होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जागरूक होता है वही इन्हें पहचान पाता है। अगले 12 घंटे के भीतर आपको भी ऐसे ही संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, जो ये स्पष्ट कर देंगे कि ऊपर से कृपा की मोहर लग चुकी है। सबसे पहला संकेत आपके मन से जुड़ा होगा। अचानक बिना किसी कारण मन का शांत हो जाना, भारी चिंताओं का हल्का पड़ जाना या किसी पुराने डर का अपने आप कमजोर हो जाना, ये बहुत बड़ा संकेत है। कई लोग सोचते हैं कि शांति तब आएगी जब समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति पहले आती है, समाधान बाद में आता है। अगर अगले 12 घंटे में आप ये महसूस करें कि हालात वैसे ही हैं, लेकिन मन पहले से ज्यादा स्थिर है, तो समझ लीजिए कि शुभ योग सक्रिय हो चुका है। दूसरा संकेत आपके आसपास के लोगों से जुड़ा होगा। कुछ लोग जो अब तक आपको नजरअंदाज करते थे, अचानक आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे। कोई आपकी राय पूछेगा, कोई आपकी मदद करना चाहेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क करेगा जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी। यह संयोग नहीं होता, यह उस ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आपकी कुंडली से निकलकर वातावरण को प्रभावित करने लगती है। तीसरा संकेत धन और संसाधनों से जुड़ा होता है। अचानक कोई छोटा लाभ मिल जाना, कहीं से अटका हुआ पैसा निकल आना, किसी खर्च का अपने आप टल जाना या बिना योजना के कोई सुविधा मिल जाना, ये सब आने वाले बड़े लाभ के संकेत होते हैं। माता लक्ष्मी जब आती है तो पहले छोटे छोटे रास्तों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपायों की जिनसे आप इन शुभ योगों को स्थायी बना सकते हैं। ये उपाय कठिन नहीं है, लेकिन इन्हें श्रद्धा और सच्चाई के साथ करना बहुत जरूरी है। अगले 12 घंटे के भीतर किसी भी एक समय जब मन शांत हो, अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन ये स्वीकार करें कि आपने जीवन से जो भी सीखा है वो आपको मजबूत बनाने के लिए था। ये स्वीकार भाव अहंकार को तोड़ता है और उसी क्षण लक्ष्मी कृपा को स्थिर करता है। इसके बाद अपने घर या कार्यस्थल पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। टूटी हुई चीजें, बेकार कागज, फटे हुए वस्त्र अगर संभव हो तो हटा दें कि पिछले महीने से कम है। यदि कभी ऐसा लगे कि परिस्थितियां बिना स्पष्ट कारण के उलझ रही हैं, तो अपने कर्मों और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक होता है। दिखावे के बजाय सादगी, जल्दबाजी के बजाय विवेक और भय के बजाय विश्वास, इन मूल बातों पर लौटना ही सबसे बड़ा उपाय है। जब व्यक्ति स्वयं भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहरी बाधाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। अब समय संकेत दे रहा है कि जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है। ये अध्याय शोरगुल से नहीं, बल्कि शांत प्रगति से जुड़ा होगा। जो मेहनत अब तक मौन रही, वो परिणाम के रूप में सामने आएगी।